हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो ये आप लोग का चल रहा डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास मैथ्स का, जो स्टार्ट हुआ था मैट्रिसेज में मल्टीप्लिकेशन रूल, और इससे पहले वाले लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन के बाद कुछ क्वेश्चन करवाया गया था। तो चलिए आज फिर और भी जो टाइपिकल क्वेश्चन है उसको करते हैं। तो आप लोग वीडियो में जरूर अंत तक बने रहिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ये 2/2 का, इसके बाद में 3/3 का भी लेकर के आएंगे। फाइंड ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 14i वेयर आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स। अब देखिए आप लोग को बताया गया था कि मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है सर। तो जब भी हम किसी का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मतलब ये पहला मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स है, और इंटू सेकेंड मैट्रिक्स है, दो मैट्रिसेज है। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर होगा, तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। फिर से सुनिएगा, जैसे अगर हम दो मैट्रिसेज है ए और बी, तो पहले में ए है तो ए का कॉलम दूसरे वाला का रो आपस में बराबर होगा, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। यही चीज आपको बताए थे और लिखवा दिए थे नोट में। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 14i, आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए क्या दिया हुआ, ए स्क्वायर कैसे लाएंगे, तो ए स्क्वायर लाने के लिए आप कह सकते हैं ए इंटू ए, और ए इंटू ए मतलब दो बार मल्टीप्लाई आपस में, तो 4325, और यहाँ पर भी क्या होगा 4325। चलिए अब कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग को पता है, इसको उठाते थे ऐसे मल्टीप्लाई करते थे, फर्स्ट रो को उठा करके। तो ये 4 चौके कितना हो जाएगा आपके पास 16, 4 चौके 16, ठीक है। फिर इससे गुना कीजिए तो 3 दूनी 6 ऐड कर देते थे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुआ था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर इसी को उठा कर किससे कीजिए तो 4 दिया कितना हो गया 12, और 3 बचे कितना हो जाएगा 15। फिर इसको उठा कर किससे कीजिएगा तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, और 5 दूनी 10। फिर इसको इससे उठा के कीजिएगा तो 2 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, और 5 बचे 25। तो आपके पास ये ए स्क्वायर मिलेगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 12 और 15 कितना हो जाएगा आपके पास 27, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, और 25 से कितना हो जाएगा 31। ए स्क्वायर मिल गया अब आपके पास। अब आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 14i, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए हम यहीं पर करते हैं। ए स्क्वायर क्या है आपके पास 22, 27, 18 और 31, 18 31। फिर माइनस 9 ए के जगह पे क्या आया है, ए के जगह पे 4 है, 3 है, 2 है, 5 है, और प्लस है तो प्लस का साइन दे दिए 14, और आई क्या आइडेंटिटी, आई मतलब क्या होता है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या लेते हैं यानी यूनिट मैट्रिक्स 1001। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा 22, 27, फिलहाल इसको हम लिख दिए उसी तरह का 31। ये 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36, 9 तिया 27, 9 दिन 18, 9 पचे 45। इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 14 0 0 14। अच्छा जो प्लस में उसको ऐड करना है, जो माइनस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये देखिए आपस में ये क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 22 माइनस 36, और ये क्या है प्लस, तो प्लस 14। पहला रो पहला देखिए फर्स्ट रो का पहला कॉलम, तो सब फर्स्ट रो का पहला कॉलम ले रहे हैं। फिर ये 27, तो 27 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 27 माइनस 27, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 0। फिर आपके पास सेकेंड रो में आता है तो 18, ये माइनस 18, और फिर आपके पास प्लस 0। फिर अब इस पे ऐड कीजिए तो 31 माइनस 45, और फिर आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 40। चलिए अब इस चीज को देखते हैं। यहाँ पर 22 और 14 दोनों, ये आप इसके पहले क्या है प्लस, इसके भी पहले कुछ नहीं साइन तो प्लस है, तो दोनों प्लस में है। तो 22 और 14 को जोड़िए तो क्या होगा 36, और माइनस 36, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 आएगा। क्या आएगा 0। ये 27 27 चला गया तो क्या हो गया 0। फिर ये 18 में से 18 गया तो क्या बचेगा 0, और ये 31 और 14 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 45, और माइनस 45, तो क्या बचेगा 0। यानी ये पूरा आपके पास क्या आया आंसर, तो 0 आया। ठीक है, तो 0 मैट्रिक्स यानी। सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ 3/3 का, और बी मैट्रिक्स भी है 3/3 का, वेयर x इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये कॉम्प्लेक्स क्यूब ऑफ रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है पहले वो जानेंगे। फाइंड ए बी एंड शो दैट ए बी इज ए नल मैट्रिक्स, और आपको ए बी निकालना है
और सो दैट दिखाना है कि ए बी इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब 0 0 आना चाहिए। चलिए सबसे पहले x क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कहने का मतलब कि क्यूब मतलब आप जानते हैं कि x क्यूब, क्यूब मतलब आप क्या समझते हैं कि x क्यूब, और रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1। अच्छा जब आप इसको इधर भेजिएगा मतलब आप समझिए जैसे x क्या है, x इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसी को कहते हैं 1 का क्यूब। अच्छा तो ये कब हटेगा, तो क्यूब बोथ साइड कर दिए हैं, क्यूब बोथ साइड कर दीजिएगा तो आपके पास क्या मिलेगा, एक्स क्यूब, यहाँ 1, इसको इधर भेजिएगा तो आपके पास क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, कि जैसे इसको क्यूब चढ़ा दीजिएगा तो 1 का क्यूब 1 ही मिलने वाला है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आप लोग जानते होंगे। तो एक्स क्यू माइनस 1 है तो एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 तो एक्स और प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बार जब इसको आप भेज दीजिएगा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक बार कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो इस रिलेशन को याद रखना है, और x इक्वल टू क्या होगा 1, तो ये दोनों आपको रिलेशन याद रखना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपके पास ये वैल्यू निकला है, अब आपके पास फाइंड करना ए बी, और ए बी को क्या दिखाना है कि रूट नल मैट्रिसेज है। तो ए बी, तो आपके पास ए क्या है, तो 1 एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स स्क्वायर 1, फिर थर्ड रो में क्या है, एक्स स्क्वायर 1 एक्स, फिर बी मल्टीप्लाई बी मैट्रिसेज क्या है, एक्स एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स 1 एक्स एक्स स्क्वायर। चलिए जब आपस में मल्टीप्लाई करिएगा आप तो क्या मिलेगा, तो इस चीज को ध्यान से देखना है। आप इसको उठाए मल्टीप्लाई किए तो 1 इंटू एक्स, एक्स हो गया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यू हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में। फिर इसी चीज को फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ कीजिएगा, तो सेकेंड कॉलम में लिखाएगा तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 1 तो क्या हो जाएगा x, फिर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू। फिर सिमिलरली आप यही चीज यहाँ पर भी मल्टीप्लाई अप्लाई कीजिएगा तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स की पावर 4। चलिए हो गया। फिर सेकेंड रो को उठाइए फर्स्ट कॉलम के साथ कीजिए तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मिलेगा, तो एक्स इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स का पावर 4। आप ऐसे उठा करके कर सकते हैं, अगर जिनको दिक्कत लग रहा है तो आप ऐसे रफली पेंसिल से लिख करके सीख लीजिए, इस तरह से उठाइएगा तो इसको ऐसे कर करके ऐसे रख दिए, इससे गुना किए तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स का पावर 4, 1 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर इसी चीज को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास एक्स क्यू एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा एक्स, इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तो एक्स क्यू, और फिर 1 इंटू एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इस चीज का तो काम खत्म। अब क्या हो गया, थर्ड रो उठेगा तो थर्ड रो आपके पास क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर 1 एक्स, इसको ऐसे उठाए कर दिया तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यू, फिर 1 इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, और एक्स इंटू 1 तो एक्स, फिर फर्स्ट इसी को मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स का पावर 4 प्लस 1 और प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, फिर 1 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा आपके पास एक्स, और ये एक्स इंटू एक्स तो एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यू हो जाएगा। अच्छा इतना तक हो गया। अब हमारे पास स्पेस नहीं है, फिलहाल आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले, इधर वाला इरेज करके आपके पास जो वैल्यू था लिख दिया एक्स इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। बाकी अब इसको सॉल्व करके हम फिर से बनाते हैं। देखिए ए बी आपके पास क्या आया, तो अब आपके पास देखिए यहाँ पर x है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यू का तो वैल्यू आपको पता है कि 1, इससे पहले आप निकाले थे कि एक्स क्यू इक्वल टू क्या था 1 था, उसी को तो तोड़ करके लाए एक्स इक्वल टू भी 1 लाए। अच्छा इसके जगह पे आपको पुट नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि 0 लाना है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर x, ये एक्स क्यू के जगह पे 1, सिर्फ एक्स क्यू के जगह पे, और एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस यहाँ पर 1। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारे पास थोड़ा सा स्पेस नहीं है, देखिएगा इस चीज को। फिर आपके पास यहाँ क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये x का पावर 4 है तो आप लिख सकते हैं इसको, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स क्यू इंटू एक्स,
एक्स क्यू इंटू एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि x का पावर 4 चाहिए, तो आपके पास यहाँ पर पावर 3 और 1, तो पावर 4 होगा कि नहीं होगा। तो ये एक्स क्यू का वैल्यू कितना है आपके पास, यहाँ पर 1, तो 1 तो रिप्लेस कर देंगे हम। तो इस तरह भी आप यहाँ पर भी अरेंज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4 है तो एक्स का पावर 3 इंटू एक्स प्लस 1। फिर यहाँ पर आपके पास एक्स क्यू के जगह पे क्या रिप्लेस कीजिएगा, 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फिर यहाँ पर आपके पास एक्स क्यू, तो एक्स क्यू के जगह पे क्या डालिएगा, 1 डालिएगा, तो एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आपके पास आ जाइए थर्ड रो में, तो एक्स क्यू के जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फिर आपके पास यहाँ पर एक्स का पावर 4 है, तो एक्स क्यू इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, लास्ट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इधर वाले इरेज कर देते हैं आपके पास। अब आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, और प्लस एक्स क्यू, तो एक्स क्यू के जगह पे क्या डालिएगा, 1, क्योंकि एक्स क्यू का वैल्यू 1 लिख चुके हैं। अब इस चीज को देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, तो ए बी इक्वल टू, इसको अरेंज कीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अच्छा, इसको अरेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसको भी आप एक्स क्यू का वैल्यू कितना रिप्लेस करना, 1, तो 1 इंटू एक्स, एक्स होगा तो क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर सेकेंड रो में आ जाइए, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू का वैल्यू क्या डाला, 1, तो 1 इंटू एक्स क्या मिलेगा, एक्स, इसको अरेंज कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर सेकेंड रो में भी उस तरह अरेंज करना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पर भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसको भी आप अरेंज कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पर एक्स क्यू का वैल्यू कितना होगा, 1, तो 1 रिप्लेस कीजिए तो क्या मिलेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस या एक्स प्लस 1। ठीक है, ये समझिए कि आपके पास एक्स क्यू का वैल्यू, समझिए कि एक्स क्यू का दिया हुआ है, और आपके पास यहाँ पर भी अरेंज कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा, तो अब आपके पास पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का वैल्यू क्या है, 0। हम इसलिए इसको लाए, हमको नल मैट्रिक्स प्रूव करना था, नल मैट्रिक्स शो करना था, दिखाना था कि नल मैट्रिक्स आएगा, तो आप इसके जगह पर आप 0 रिप्लेस कर सकते हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये आपके पास क्या है, ए बी इज द नल मैट्रिक्स, ए बी इज नल मैट्रिक्स, और ये आपका आंसर आ गया। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला यार कि इफ ए मैट्रिक्स दिया 1 2 2 1, बी दिया 1 2 3 3 0 1, सी दिया 2 -1 -1 -2 2 3, सो दैट ए इंटू बी प्लस सी, पहले क्या लाएंगे, बी प्लस सी, फिर आपको ए से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, मतलब आपको दिखाना है कि इतने के बराबर ये होना चाहिए। तो चलिए पहले सॉल्यूशन में आते हैं, एलएचएस लेते हैं। तो एलएचएस लाने के लिए ए इंटू बी प्लस सी करना है, तो सबसे पहले आप क्या लाइएगा, बी प्लस सी लेते हैं। तो b प्लस सी, देखिए b ये है और c ये है, तो आपस में दोनों को जोड़िए, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। आप लोग लिख करके करिएगा, हमारे पास स्पेस नहीं है इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं इसे। 1 और 2 कितना हो गया, 3, 2 और -1 तो 2 में से बन जाएगा, तो क्या बचेगा 1, 3 -1 तो क्या हो जाएगा 2, फिर 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, 0 + 2 तो क्या हो गया 2, 1 + 3 तो क्या हो जाएगा 3 और 1 4। b प्लस सी आ गया। अब क्या करना है, a इंटू बी प्लस सी, तो ए मैट्रिसेस क्या है आपके पास, 1 2 2 1, और B प्लस सी मैट्रिसेस क्या लाए हैं आप, 3 1 2 1 2 4। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इस चीज को देख के करना है। सबसे पहले इसका कॉलम, तो कॉलम कितना है 2, और इसका रो बराबर होना चाहिए, बराबर है तो कर सकते हैं। इस चीज को देखते, इसको उठाए इसे किए, तो 1 × 3 तो क्या हो जाएगा आपके पास 3, 2 × 1 तो क्या हो जाएगा 2, फिर 1 × 1 तो क्या हो गया, ये आपके पास पहला रो सेकंड कॉलम, तो पहला रो के सेकंड कॉलम 1 × 1, फिर 2 × 2 तो क्या हो जाएगा 4, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 1 × 2 तो 2, 2 × 4 तो क्या हो जाएगा 8, फिर सेकंड रो उठेगा तो 2 × 3 तो कितना हो गया 6 + 1 × 1, फिर 2 × 1 तो 2, 1 × 2 तो +2, फिर 2 × 2 तो कितना हो जाएगा 4, फिर 1 × 4 तो क्या हो जाएगा 4। तो ये आपके पास क्या है, ए बी प्लस सी। चलिए, तो इसी चीज को मैट्रिसेस में क्या मिलेगा, लिख देते हैं आपके पास, तो a इंटू बी प्लस सी क्या हो गया, 3 2 5, 4 और 1 5, 8 2 10, 6 और 1 7, 2 2 4, 4 4 8। ये आपके पास एलएचएस साइड का मिल चुका, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
अब आपके पास आते हैं आरएचएस साइड में। तो आरएचएस साइड में देखिए क्या, पहले ए बी निकालते हैं हम। ए बी निकालने के लिए आपके पास ए बी क्या है, ये है 1 2 2 1, और बी क्या है आपके पास 1 2 3 3 0 1। अब इस चीज को ध्यान से देखना है। तो जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा आप इसको, तो क्या आएगा आपके पास 1 इंटू 1 प्लस 2 गुना 3, तो 3 दूनी 6, फिर इससे कीजिएगा तो 2 प्लस 0, फिर इससे कीजिएगा यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 3, 2 इंटू 1 तो 2, फिर आपके पास सेकेंड रो उठेगा तो 2 गुना 1 तो 2, 1 गुना 3 तो 3 उठेगा इसके साथ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 दूनी 4 प्लस 0, फिर उठेगा तो 3 दूनी 6 प्लस 1, तो आपके पास क्या हो गया 6 और 1 7, 2 5, 3 2 5, 4 और 0 कितना हो जाएगा 4, 6 और 1 7। तो ये आपके पास ए बी निकल गया। अच्छा इस चीज को हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। 7 2 5 5 4 7, ये आपके पास क्या निकला है, ए बी निकल गया। अब आपको क्या चाहिए, ए सी चाहिए। क्या चाहिए, ए सी। फिर दोनों को आप ऐड कर देंगे, तो आप ए सी निकालने के लिए क्या लिखिएगा, ए मैट्रिसेस क्या है 1 2 2 1, और सी मैट्रिसेस क्या है 2 -1 -1 -2 2 3। चलिए इस चीज को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा 1 इंटू 2, 2 इंटू -2 तो -4, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, फिर इससे कीजिएगा तो -1 इंटू -1, 1 इंटू -1 तो -1, 2 इंटू 3 तो 3 दूनी क्या हो गया 6, फिर इससे कीजिएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 दूनी 4 -2, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 गुना -1 तो -2, 1 गुना 2 तो +2, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो 2 गुना -1 तो -2, 1 गुना 3 तो 3। अब आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, 2 में से 4 जाए तो क्या बचेगा -2, फिर 1 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा 3, फिर -1 प्लस 6 तो क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर 4 में से 2 जाए तो क्या बचेगा 2, -2 प्लस 2 क्या हो गया 0, -2 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर क्या लाना है, देयरफॉर आप लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। अब इसको जोड़ते हैं तो आपके पास देखिए ए बी क्या मैट्रिक्स आया है, यहाँ पर आया है, और ए सी क्या मैट्रिक्स आया है, ये वाला है। दोनों का आपस में जोड़िएगा तो 7 में से 2, यहाँ पर 7 है, ये -2, तो 7 -2 कितना हो जाएगा आपके पास 5 होगा। फिर 2 प्लस 3, 3 तो कितना हो गया 5, 5 5 10, फिर 5 और 2 7। आप एक जगह जोड़िएगा रख करके, जैसे ए बी को पुट कर दीजिए, ए सी को पुट कीजिए, आपस में दोनों जोड़िएगा आ जाएगा, टेंशन नहीं। 4 प्लस 0 तो क्या हो जाएगा 4, और 7 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 8। आप इसको इक्वेशन क्या मानिएगा 2, इसकी इक्वेशन क्या मान लेंगे 2। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, ध्यान से सुनिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। अब आप दोनों को मिलाइए, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ पे, और ये आपके पास 10 तो 10, 7 4 8 7 4 8, यानी दोनों इक्वेशन से आप मिल गया, सेम मिला है, तो आपस में क्या है बराबर है, इक्वल है। तो आप लिखिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इक्वल टू इतना। ये आपका आंसर आया, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। फोर्थ क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इवैल्यूएट फंक्शन ऑफ ए। क्या लाना है, फंक्शन ऑफ ए वेयर ए मैट्रिसेस दिया हुआ है। तो x के जगह पे पहले आप रिप्लेस करोगे फंक्शन ऑफ ए, मतलब जहां जहां x है वहां a रिप्लेस कीजिए। तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 6। अब देखिए यहाँ पर a क्या मैट्रिसेज है, तो यहाँ पूरा जो टर्म लेना वो मैट्रिक्स में लेना है। तो 6 के पास कुछ नहीं है तो आप क्या लगाओगे आई। आई मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर 2x2 कहा तो 2x2 लेंगे, 3x3 कहा तो 3x3 लेंगे, अगर कुछ भी नहीं कहा तो जैसा क्वेश्चन है वैसा लेंगे। तो ये जैसे यहाँ पर ए मैट्रिक्स कितने में है, तो 3x3 में है, तो आइडेंटिटी भी क्या लेंगे 3x3 में लेंगे, ठीक है। तो आप इसको I3 से भी शो कर सकते हैं, नहीं भी शो कीजिएगा तो चलेगा, वो आप डायरेक्टली ले लीजिएगा। तो अब आपके पास लेना है यहाँ पर क्या ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे लीजिएगा, तो आप a इंटू ए क्या है आपके पास 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, फिर इंटू 2 2 बार यही है तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई की जाए तो क्या हो जाएगा, ये देखिए उठा आपके पास, तो 2 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 4, फिर 0 गुना 2 तो 0, 1 गुना 1 तो +1,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 गुना 0 तो 0, 0 गुना 1 तो +0, 1 गुना -1 तो -1। फिर आपके पास सेकंड रो फर्स्ट रो उठा थर्ड कॉलम के साथ, 2 गुना 1 तो 2, 0 गुना 3 तो क्या हो जाएगा 0, 1 गुना 0 तो क्या हो गया 0। फिर आपके पास सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 दूनी क्या हो गया 4, 4, फिर 1 गुना 2 तो 2, फिर 3 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 3। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ, तो 2 गुना 0, 0, 1 गुना 1 तो 1, 3 गुना -1 तो -3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 गुना 1 तो 2, 1 गुना 3 तो 3, और 3 गुना 0 तो क्या हो जाएगा 0। फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 गुना 2 तो 2, -1 गुना 2 तो -2, -1 गुना 1 तो -1। ये देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में लिखा रहा, वही थर्ड रो सेकंड कॉलम है तो थर्ड रो का सेकंड कॉलम में लिखाएगा। 1 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, -1 गुना 1 तो -1, 0 गुना -1 तो 0, फिर 1 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 1, -1 गुना 3 तो -3, 0 गुना 0 तो क्या हो जाएगा 0। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, तो 4 1 कितना हो गया 5, -1 2, 4 2 3 तो कितना 4 2 6, 6 3 9, ठीक है 9 हो गया। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 -3 तो -2, फिर 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, फिर आपके पास थर्ड रो में आ जाइए, 2 में से 2 गया तो 0 और -1 तो -1, फिर यहाँ पर भी क्या हो गया -1, 1 में से 3 जाए तो क्या बचेगा -2। ये आपके पास क्या आ गया ए स्क्वायर है। अच्छा अब क्या लेना है आपको सर, ए स्क्वायर -5 पे +6i, फंक्शन ऑफ ए लेकर के चलते हैं, और क्या है उसके यहाँ पर फंक्शन ऑफ ए के जगह पे ए स्क्वायर -5a + 6i, ए स्क्वायर क्या लाए हैं आप 5 - 1 2, 5 - 1 2, फिर आपके पास 9 - 2 और 5, ठीक है, फिर -1 -1 -2, -1 -1 -2, ठीक है। चलो फिर है -5a, ए के जगह पे क्या है आपके पास 2 है, 0 1 2 1 3 1 -1 0, फिर प्लस का साइन है तो +6। अब ये 3/3 मैट्रिक्स का तो आइडेंटिटी भी क्या लोगे 3/3 का, तो 1 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। चलिए तो अब इसको आप पहले नॉर्मली उतार देते हैं हम, 5 - 1 2, 9 - 2 5, -1 -1 -2, इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाए 5 दूनी 10 तो -10, सॉरी +10, हम माइनस को उसी तरह छोड़ दिए, फिर 5 गुना 0 तो 0, 5 गुना 1 तो 5, इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, ये +5, इसे गुना कीजिए तो 5 दिया 15, माइनस को हम उसी तरह छोड़ दिए, सिर्फ 5 से गुना करें तो 5 गुना 1 क्या हो जाएगा 5, 5 गुना -1 तो -5, 5 गुना 0 तो 0, फिर +6 कीजिए तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अच्छा अब आपको पास ऐड करना है, तो ऐड कीजिएगा आपके पास, तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, ये आपके पास 5 - 10 और +6, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 5 - 10 +6, फिर आपके पास फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम तो -1 0 0, ठीक है। अच्छा फिर आपके पास यहाँ पर क्या है आपके पास, तो 2 है, फिर आपके पास -5 है और +0 है, और आपके पास क्या सेकेंड रो में आइएगा तो 9 -10 और +0, फिर -2 है, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, और यहाँ पर +6, फिर इसको आप देखिएगा सेकेंड रो का थर्ड, ठीक है, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम क्या है 5 है, यहाँ सेकेंड रो का थर्ड कॉलम तो -15, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा +0। अब आपके पास इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा -1, फिर यहाँ पर -5 और 0, फिर -1 माइनस माइनस क्या हो गया +5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फिर इसको लीजिएगा आप तो -2, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस और 0, यानी सेकेंड थर्ड रो का थर्ड कॉलम लिया जा रहा था 0, और यहाँ पर कितना है 6 है,
अब इसको आपको ऐड करके लिखना है। अच्छा अब देखिए इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो आपके पास ये फंक्शन ऑफ ए निकाल रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा बताने से देखिए, हमारे पास जो ए स्क्वायर लिखे थे यहाँ पर 0 घट करके आता, पर गलती से -1 लिखा गया था। तो जहां पर ए स्क्वायर का थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम है वहां थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ सिर्फ क्या होगा 0 होगा, मिस्टेक से लिखाया था, यहाँ भी क्या होगा 0 और यहाँ भी क्या होगा 0। बाकी सभी जगह आपके पास सही है, सभी जगह क्या है सही है। तो इस चीज को सॉल्व करते हैं। वो जो ध्यान से वीडियो को देख रहे हो उनको ध्यान में होगा कि हम थोड़ा सा मिस्टेक किए थे वहां पर, ठीक है। पर आप लोग तो ऑफलाइन है नहीं ऑनलाइन, तो इसलिए बोल नहीं सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 5 कितना हो गया 11, 11 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 1 बचेगा। क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर यहाँ पर -1 और 0 तो -1 हो गया। फिर यहाँ पर 2 में से 5 जाओ तो क्या बचेगा -3। फिर 9 में से 10 जाओ तो क्या बचेगा -1 बचेगा। फिर -2 -5 तो 5 2 7 -7 और +6 तो -1 होगा। और 5 में से -15 जाओ तो क्या बचेगा -10। फिर 0 और 0 यहाँ पर सिर्फ क्या होगा -5 होगा। और यहाँ पर 5 और -1 तो क्या हो जाएगा +4। और यहाँ -2 +6 तो क्या हो जाएगा +4। तो ये आपके पास मैट्रिक्स 3/3 का मिल गया। क्या फंक्शन ऑफ ए, यही फाइंड करना था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताना है। वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में से ज्यादा शेयर करें। और अभी तक कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो वो ऐड हो जाए, क्योंकि वीडियो को लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप वहां से ऐड हो सकते हैं। और आपको क्वेश्चन भेजा जाएगा, आप उस क्वेश्चन को बनाइएगा। अगर नहीं बनता है तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन को भेज सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको उस क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा। अंत तक वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।